हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनना है। जिसका पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ख नंबर इसका हो जाएगा। यहाँ पे एशिका लिखा है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर लिखना है एशिया। दूसरा है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह होती है? तो गंगा नदी हो जाएगा। ख नंबर। तीसरा है, भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है? तो मासिन राम है, इसका भी ख हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918, ये इसका सही आंसर है। भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया? तो इसका 1865 कर सकते हैं, बाकी 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हुआ था। छठवा है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका ख नंबर हो जाएगा सही आंसर। ये प्रश्न नंबर 1 जिसमें सही विकल्प चुनना था, इसके आंसर थे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, अरब सागर भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। यहाँ पे पश्चिम कर देंगे, पश्चिम दिशा में स्थित है, पहले हो जाएगा पश्चिम। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तीसरा, भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर कहलाती है? तो तीसरे का हो जाएगा हेक्टेयर, हेक्टेयर लिख देना है तीसरे में। चौथा है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? न्यूयॉर्क शेयर बाजार है ये, तो चौथे का हो जाएगा न्यूयॉर्क शेयर मार्केट, या शेयर बाजार लिख सकते हैं, शेयर बाजार हो जाएगा चौथे का आंसर। इसके आगे अगला है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है? तो 5 वर्ष हो जाएगा इसका। और छठवां है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक ज़्यादा फसल पैदा करें? तो बहुविधि कृषि कहते हैं इसको, बहुविधि कृषि कहते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं बहुविधि कृषि। प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाते हैं। पहला है, भारत का संविधान? तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा इसका सही आंसर, पहले का 4 नंबर। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का? तो इसका क नंबर हो जाएगा। चौथा, विश्व का सबसे बड़ा देश? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। कर्क रेखा जलवायु विभाजन दुर्गावती देशमुख समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो ये इसका हो जाएगा ग नंबर। प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी थी, इसके आंसर थे इसके आगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है। प्रोपोगंडा का क्या अर्थ है? तो प्रोपोगंडा एक तरह से व्यभिचार है, अफवाह है, तो इसका लिख सकते हैं। हिटलर का जन्म कब हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889, तो 20 अप्रैल 1889। इसके आगे है तीसरा, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम? पालमपुर के निकटतम रायगंज एक गांव है। चौथा है, भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाले 2 राज्यों के नाम? तो भारत में निर्धन जनसंख्या वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो बिहार छत्तीसगढ़ लिख सकते हैं आप। इसके आगे गेस्टापो क्या है? तो गेस्टापो नाजी पार्टी है जर्मनी की, जिसको स्टेट पुलिस कह सकते हैं, स्टेट पुलिस। छठवां, उत्पादन का सबसे दुर्लभ कारक कौन सा है? तो उत्पादन का सबसे दुर्लभ कारक है कृषि का क्षेत्र, इसका लिख देना है कृषि का क्षेत्र। इसके आगे पांचवा है, सत्य सत्य बताना इसमें। पहला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो सत्य है, पहले का सत्य हो जाएगा। लोकतंत्रों में शासनों का चुनाव जनता करती है? तो ये भी सत्य है, लोकतंत्र है तो जनता चुनेगी। चुनाव में हारने वाली पार्टी सरकार बनाती है? तो ये असत्य है, जीतने वाली बनाती है, हारने वाली सरकार नहीं बनाती। नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये असत्य है। लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवा है? ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि लू ग्रीष्मकाल में चलती है। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है? ये सत्य है। तो ये आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 30 अंकों के, आपको बताए गए कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का पेपर था अर्धवार्षिक परीक्षा का। आपके कितने आंसर सही है आप कमेंट करके बताइए। और आपको ये बता दें कि हर जिले का अलग पेपर आ रहा, तो एक बार अपना क्वेश्चन पेपर मिला लें।